चिट्ठी राम नाम का एक व्यक्ति एक प्रसिद्ध गांव छतरपुर में डाकिया का काम करता था। गांव के सभी लोगों के घर चिट्ठियों को पहुंचाना उसका काम था। हर रोज की तरह चिट्ठी राम अपने कंधे पर चिट्ठियों से भरा थैला लटकाकर अपनी साइकिल से गांव में चिट्ठियां बांटने निकल जाता है। मूंछों को थोड़ा रंग घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, कोकोनट में लस्सी मिला के, आ जाओ सारे मूड बना के। लुंगी डांस 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 लुंगी डांस। अरे ओ डाकिया वाले भैया, अरे तनिक इधर तो आओ, हमको तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा करनी है भैया। अरे कहिए चाचा, क्या बात करनी है आपको हमसे? अरे बेटा, मैं तो बस ये कह रहा था कि मेरे बेटे का कोई खत आया है कि नहीं? अरे नहीं चाचा, अभी तक तो कोई खत नहीं आया। जैसे ही आपका बेटा डाकघर में खत देगा, मैं आपको तुरंत ही वो खत सौंप दूंगा, ठीक है? बेटा, तुम तो जानते ही हो कि मेरा बेटा एक आर्मी ऑफिसर है। बहुत दिन हो गए लेकिन अभी तक उसका कोई खत नहीं आया। मैं उसको बहुत दिनों से याद कर रहा हूँ। अरे चाचा जी, चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है आपका बेटा अभी देश की सेवा करने में व्यस्त है। लेकिन मैं कामना करता हूँ आपके पास अपने बेटे का खत जल्दी आ जाए। हाँ बेटा, पता नहीं भगवान मेरे बेटे का खत मुझ तक कब पहुँचाएगा। ठीक है चाचा जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, मुझे और भी जगह चिट्ठियाँ बांटने जाना है। इतना कहकर चिट्ठी राम अपनी साइकिल से दूसरी जगह चिट्ठियाँ बांटने निकल जाता है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, अरे जरा बाहर आना, तुम्हारे लिए खत आया है। चिट्ठी राम की आवाज सुनकर उस झोपड़ी में से एक अम्मा बाहर आती है और उससे कहती है, बेटा, मुझे किसने खत भेजा है? अरे अम्मा, तुम्हारा एक ही तो बेटा है, चमन। उसके अलावा तुम्हें और कौन खत भेज सकता है? उसी का खत आया है। अच्छा, मेरे बेटे चमन का खत आया है? ओ डाकिया बाबू, जल्दी से मुझे मेरे बेटे का खत दे दो। अरे अम्मा, मुझसे खत लेकर क्या करोगी? तुम्हें पढ़ना तो आता ही नहीं है। रुको, मैं ये चिट्ठी तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। मेरी प्यारी अम्मा, इस बार मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता। कंपनी में ज्यादा काम होने की वजह से मालिक ने मुझे छुट्टी नहीं दी, इसलिए इस महीने मैं तुमको 5,000 रुपए दे रहा हूँ, जिससे घर का राशन आ जाएगा और इन पैसों से तुम आराम से इस महीने का गुजारा कर सकती हो। मैं तुमसे जल्द ही मिलने आऊंगा। तुम्हारा प्यारा बेटा चमन। खत सुनकर अम्मा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो चिट्ठी राम से कहती है, पता नहीं मेरे बेटे को कब छुट्टी मिलेगी। डाकिया बाबू, मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है। अम्मा, आप क्या कर सकते? अगर हमारे गांव में कोई कंपनी होती तो चमन को काम करने के लिए शहर न जाना पड़ता। खैर, ये सब छोड़ो, ये लो 5,000 रुपए जो चमन ने तुम्हारे लिए भेजे। और फिर चिट्ठी राम अम्मा को चमन के दिए हुए 5,000 रुपए देकर वहाँ से चला जाता है। आज का काम खत्म हुआ, अब जल्दी से घर चला जाता हूँ। भाग्यवान मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसे ही चिट्ठी राम गांव में रोज खत बांटने जाता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी गांव में एक हीरा नाम का एक डाकू भी रहता था। अरे मंगू, ये तेरे पेट से छोटे बच्चे जैसी आवाज क्यों आ रही है? कहीं मुझे बच्चों को खिलाने का सुख तो नहीं मिलने वाला? अरे उस्ताद, आप बिना पता नहीं आपकी ये मजाक करने की आदत कब जाएगी? अरे तो फिर तेरे पेट से ये गधे जैसी ढेंचू ढेंचू आवाज क्यों आ रही है रे? उस्ताद, आप तो जानते ही है कि 2 दिन से हमने कुछ खाया पिया नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं है। बस इसी कारण मेरे पेट से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। कुछ करिए उस्ताद, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। अबे हाँ यार, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे घुटनों में दर्द रहता है, जिसके कारण अब मैं चल फिर नहीं सकता। तो फिर उस्ताद, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो चिंता मत कर मंगू, जंग मेरे घुटनों में लगा है, दिमाग में नहीं। मैंने सुना है कि हमारे गांव में एक चिट्ठी राम नाम का डाकिया रहता है, जो लोगों को चिट्ठियां बांटता है। अरे उस्ताद, तो क्या अब आप उस डाकिये के साथ लोगों के घर जाकर चिट्ठी बांटेंगे? लेकिन उस्ताद, आप डाकिये के कपड़े में एकदम हीरो लगेंगे, बता रहा हूँ। अबे चुप कर बेवकूफ, कल तू उस डाकिये को पकड़कर मेरे पास लेकर आना, ताकि तुझे कल सब समझ में आ जाएगा। नाम है मेरा हीरा, मार मार कर बना दूंगा लोगों का जीरा। जी उस्ताद, जैसी आपकी मर्जी।
कल वो डाकिया आपके सामने हाजिर होगा, जिंदा या मुर्दा। अबे गधे की औलाद, मुझे वो डाकिया जिंदा ही चाहिए। मरे हुए का क्या मैं अचार डालूंगा? चल अब दफा हो जाए यहाँ से। मेरा अब रिलैक्स करने का टाइम हो गया क्या? ये अंग्रेजी तो ऐसे झाड़ रहा है जैसे खुद अंग्रेज की औलाद हो, बुड्ढा कहीं का। अगले दिन चिट्ठी राम हर रोज की तरह लोगों के घर खत बांटने जाने लगता है। तभी वहाँ पर मंगू एक चाकू लेकर उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है। मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझा? चिट्ठी राम गाना गाने में मगन था। उसको सड़क पर खड़ा हुआ मंगू दिखाई ही नहीं दिया और वो अपनी साइकिल मंगू में ठोक देता है। अरे मर गया रे, अबे ओ डाकिए की औलाद, अबे तुझे दिखता नहीं है बे? अबे पहले से मैं अधमरा हो रहा हूँ और तूने मेरी कमर भी तोड़ डाली। अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे भाई मुझे माफ कर दो, मैं गाना गाने में इतना मगन हो गया कि मुझे तुम दिखाई ही नहीं दिए। लेकिन गलती तुम्हारी भी है, तुमको बीच सड़क पर खड़ा होने की क्या जरूरत थी? अबे तुझे रोकने के लिए मैं बीच सड़क पर खड़ा था, समझा? चल अब जल्दी से मेरे साथ चल हीरा डाकू के पास, उन्होंने तुझे बुलाया है। क्या हीरा डाकू ने मुझे बुलाया? लेकिन भाई तुम हो कौन? अबे तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे जिस डाकू के पास ले जा रहा हूँ ना बे, वो मेरा ही चेला है। वो क्या है ना, अब वो लंगड़ा हो चुका है, इसलिए मैं तुझे लेने आया हूँ। और सुन, हीरा डाकू रोज मेरे पैर पड़ता है, समझा? हाँ भाई मैं समझ गया। अबे अब जल्दी से चल मेरे साथ अपने अड्डे पर, वरना इस चाकू से तेरे पेट की सर्जरी कर दूंगा, समझा? चलो जल्दी। और फिर मंगू चिट्ठी राम को डरा धमका कर उसे हीरा डाकू के अड्डे पर ले जाता है। उस्ताद ये लो, मैं इस डाकिये को जो है आपके पास ले आऊं, अब बताओ आगे क्या करना है? अबे डाकिये, क्या तू मुझे जानता है? अरे डाकू जी, आपको कौन नहीं जानता, और जो कुछ नहीं भी जानता था वो सब आपके इस चेले ने बता दिया। अच्छा, क्या बताया इस लपड़ झंडू ने तुझे? यही कि आप हर रोज इसके पैर पड़ते हो, आप लंगड़े हो चुके हो, इसलिए ये मुझे लेने गया था और इसने बताया कि आप ही इसके चेले हो। क्या इस हरामखोर की ये मचाल? मंगू, मैं तुझे बंदूक से उड़ा दूंगा, तुझे गोलियों से छलनी करके चील कौवा को खिला दूंगा, समझा? नाम है मेरा हीरा, मार मार कर बना दूंगा सभी लोगों का चीरा। अरे उस्ताद, मैंने ये सब इससे नहीं कहा, ये डाकिया झूठ बोल रहा है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले इस डाकिये से निपटता हूँ। बताइए डाकू जी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? देखो, मैंने तुम्हें यहाँ बहुत ही खास काम के लिए बुलाया है। अब सुनो, तुम लोगों के घर जाकर उनको खत बांटते हो, है ना? लेकिन अब तुम लोगों को फर्जी खत बांटकर उनसे पैसे लूटा करोगे और आए हुए पैसे हम दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। डाकू जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। और फिर हीरा डाकू चिट्ठी राम के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। लेकिन डाकू जी, ये तो गलत है ना, मैं एक ईमानदार डाकिया हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। देख चिट्ठी राम, बात को समझ, इसमें हम दोनों का ही फायदा है। लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो मैं तुझे गोली मारकर पास के ही कुएं में फेंक दूंगा, समझा? जी डाकू जी, मैं सब समझ गया, मैं आपके बताए अनुसार ही करूंगा। अगले दिन चिट्ठी राम अपने डाक घर में पहुंच जाता है और डाक घर में आई सभी चिट्ठियों को अपनी बनाई हुई चिट्ठियों से बदल देता है। अरे अम्मा, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे बेटे का खत आया है। डाकिया बाबू, इस बार क्या लिखा है मेरे बेटे ने मेरे लिए? अरे अम्मा, आपको तो पता ही है, वो हर महीने आपको आपकी जरूरत के लिए पैसे देता है, लेकिन इस बार उसने केवल 2000 रुपए दिए। ये लो 2000 रुपए। लेकिन डाकिया बाबू, मेरा बेटा तो हर महीने मुझे 5000 रुपए देता है, लेकिन इस बार उसने केवल 2000 रुपए ही दिए। अरे अम्मा, शायद इस बार आपके बेटे की तनख्वाह कमाई होगी, इसलिए उसने आपको 2000 रुपए भेजे। अच्छा ठीक है, मुझे मेरे बेटे के दिए हुए 2000 रुपए ही दे दो, मैं इस महीने इन्हीं पैसों से अपने घर का गुजारा कर लूंगी। और फिर चिट्ठी राम उस बूढ़ी अम्मा को केवल 2000 रुपए दे देता है। अब इस बूढ़ी अम्मा को कौन समझाए कि इसके बेटे ने तो इस महीने 10,000 रुपए भेजे थे, लेकिन मैंने पूरे 8,000 रुपए हड़प लिए हैं। इतना कहकर चिट्ठी राम वहाँ से आगे बढ़ जाता है और दूसरे लोगों के घर में खत बांटने जाने लगता है। अरे पंडित जी, अरे जल्दी बाहर आइए, आपके लिए आपकी बेटी का खत आया।
अरे क्या हुआ डाकिया बाबू, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है? हाँ पंडित जी, आपकी बेटी गीता का पत्र आया है जो इलाहाबाद में पढ़ती है। क्या मेरी बेटी गीता का पत्र आया है? अरे ओ डाकिया बाबू, हमारी आंखें अब थोड़ी खराब हो चुकी हैं, हमको ये खत के अक्षर अब दिखाई नहीं देते। क्या आप हमें ये पत्र पढ़कर सुना सकते हैं? अरे हाँ पंडित जी, क्यों नहीं। आपकी बेटी हमारी भी तो बेटी है, हम अभी आपको ये खत पढ़कर सुना देते हैं। और फिर चिट्ठी राम पंडित जी को वो खत पढ़कर सुनाने लगता है। मेरे प्यारे पिताजी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और मैं कामना करती हूँ कि आप भी वहाँ बहुत खुश और मंगलमय होंगे। लेकिन पिताजी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। मेरे कॉलेज की फीस अभी जमा नहीं है, इसलिए मैं